गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला प्रतिभा का दूसरा पाठ, सबसे मीठी सबसे कड़वी। तो बेटा यह एक चित्र कथा है, यानी कि चित्र के साथ इस कहानी का वर्णन किया गया है। तो आइए देख लेते हैं एक बार। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबार में पूछा, आप बताइए सबसे मीठी चीज कौन सी है तथा सबसे कड़वी चीज कौन सी है। तो बेटा एक बार एक राजा थे जिसका नाम था कृष्णदेव राय। उनका दरबार सजाया हुआ था, सभी लोग सभा में बैठे हुए थे। तो उन्होंने एक दरबारी से पूछ लिया, यानी कि जो सभा में बैठे हुए थे उनमें से एक सभापति से पूछ लिया कि आप बताइए कि सबसे मीठी चीज और सबसे कड़वी चीज कौन सी होती है। इस पर तरह तरह के जवाब आए। सबसे मीठी चीज तरबूज, आम, खरबूजा। तो बेटा यहाँ पर देखिए आप, जो ये वाली चीज होती है ये तो एक कहानी का सार होता है कि इस तरह से जवाब आए जैसे मीठी चीज, ठीक है। और जो ये ऐसे वाला सर्कल करके ऐसे जो साइन दे देते हैं बेटा, उसका मतलब होता है कि वो बातें वो जन बोल रहा है जो जिसके ऊपर ये वाला चिन्ह होता है। जिसके ऊपर ये वाला चिन्ह होता है वो बात वही लोग बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। तो अब इस पर ये चिन्ह है तो ये बात इन्होंने बोली है, इस पर ये वाली चिन्ह है तो ये बात इन्होंने बोली है, ये वाली बात इन्होंने बोली है, ये वाली बात इन्होंने बोली है। क्योंकि जिसके सर पर भी ये चिन्ह होता है, जिसके पास होता है, वो बात उन्होंने बोली होती है। तो अब ये वाले दरबारी कह रहे हैं कि तरबूज, ये वाले कह रहे हैं कि आम, ये वाले कह रहे हैं कि खरबूजा। इसी तरह कड़वी चीजों के भी नाम आए। ये तो थे मीठी चीजों के नाम। अब यहाँ पर बोले हैं दरबारियों ने कड़वी चीजों के नाम, जैसे करेला, इन्होंने बोला करेला, इन्होंने बोला नीम, इन्होंने चिरायता। मतलब ये सारी चीजें मीठी हैं और ये सारी चीजें कड़वी हैं। ये इन लोगों का मानना है, इन दरबारियों का, इन सभापतियों का मानना है कि ये चीजें मीठी होती हैं और ये चीजें कड़वी होती हैं। तेनालीराम बिल्कुल चुप बैठे थे। क्यों तेनालीराम, तुम्हें कुछ नहीं कहना। अब राजा तेनालीराम से पूछ रहे हैं कि तेनालीराम आपको कुछ नहीं कहना। तो ये तेनालीराम है, ये बोलते हैं महाराज मैं अपना जवाब जल्दी ही दूंगा। तो बेटा जिस तरीके से अकबर के दरबार में बीरबल नाम का एक मंत्री था और वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था, सारी समस्याओं का हल उनके पास था, सारे जवाब उनके पास था। तो ऐसे ही बेटा कृष्णदेव राय जो एक राजा थे, उनके दरबार में भी एक तेनालीराम नाम का मंत्री था जो बहुत ही बुद्धिमान था और वो भी सोच समझ के अपनी बुद्धिमत्ता से जवाब देता था। तो देखिए तेनालीराम क्या सोचकर बताते हैं। कुछ दिन बाद राज दरबार में ऊंची पगड़ीधारी एक अनोखा व्यक्ति आया। तो ये ऊंची पगड़ी बांध के एक व्यक्ति आया है। तो ये बोलते हैं महाराज मैं घग्घर नाथ हूँ, आपके पड़ोसी राजा महाप्रकर्मी नीलांबर जी का राजकवि। तो ये अपना परिचय बताते हैं कि मैं एक घग्घर नाम का व्यक्ति हूँ और आपका जो पड़ोसी राज्य है उनका महाप्रकर्मी जो नीलांबर नाम के राजा हैं उनका मैं राजकवि हूँ। आपको शायद अपनी वीरता और समृद्धि का कुछ ज्यादा घमंड हो गया है, पर वे इतने बलवान हैं कि जब चाहें आपकी शान को धूल में मिला सकते हैं। तो ये बताते हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये बोलते हैं महाराज से कि जो मेरे राजा हैं वो इतने ज़्यादा वीर हैं, इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं कि आपकी शक्ति को धूल में मिला सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी वीरता और समृद्धि पर बहुत ज़्यादा घमंड है इसलिए। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं सभी सभासद भी क्रोध से थर थर कांपने लगे।
सभी को मतलब गुस्सा आ गया, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे थे सभी को गुस्सा आ गया। तो उनमें से एक बोलता है, ठहर दुष्ट, तुझे तेरी दुष्टता की सजा मिलेगी, हम तुझे कारागार में। तो ये इतना ही बोल पाए कि हम तुझे कारागार में। पर वे अपनी बात पूरी करते इससे पहले ही चमत्कार हुआ। घग्घरनाथ ने देखते ही देखते अपनी दाढ़ी और पगड़ी उतारी तो सब चौंक गए। सामने तेनालीराम खड़े थे। जब उन्होंने इन व्यक्ति ने अपनी पगड़ी और दाढ़ी निकाली तो सब क्या हो गए, चौंक गए कि अरे ये तो तेनालीराम है। तेनालीराम हंसे, हे पृथ्वीनाथ, किसकी हिम्मत है कि दरबार में आपकी बेअदबी कर सके? मैंने तो सिर्फ अपनी बात का जवाब दिया था। तो यहाँ पर तेनालीराम बताते हैं कि आप किसकी इतनी हिम्मत है जो आपके सामने आपकी बेअदबी करे। बेअदबी मतलब यानी कि अपमान करे, आपकी बेइज्जती करे। इसमें इतना साहस किसी में भी नहीं है कि आपका अपमान करे। मैं तो सिर्फ आपकी बात का जवाब दे रहा था, यानी कि जो आपने बात पूछी थी उसका सिर्फ जवाब दे रहा था। कौन सी बात पूछी थी कि कौन सी बात सबसे मीठी होती है और कौन सी बात सबसे कड़वी होती है, तो मैं सिर्फ उसी बात का जवाब दे रहा था। अब यहाँ पर राजा बोलते हैं कि क्या मतलब? इस पर तेनालीराम बोलते हैं, महाराज, सबसे कड़वी चीज कड़वी बात है, इसी कारण आप घग्घरनाथ की बात सुनते ही इतने क्रोध में आ गए कि उसे कारागार में डालने की बात सोचने लगे। यानी कि बात जो होती है वो कड़वी होती है। कोई बात अगर हमने बोली है तो वो कड़वी बोली है, तो वो कड़वी बात है। तो ये बात तेनालीराम बताते हैं राजा को। और फिर घग्घरनाथ के चोले के अंदर से मैं निकला तो मेरी एक मीठी बात सुनते ही खिलखिलाकर उठे। लिहाजा मेरी समझ में सबसे मीठी चीज़ भी मीठी बात ही है। यानी कि जब मैं चोले में से निकला, यानी कि दाढ़ी निकाली, पगड़ी निकाली, तो आप सब हंसने लगे देख के मेरी बात पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीठी बात भी बात ही है और कड़वी बात भी बात ही है। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ही नहीं, सभी दरबारी भी चकित थे। राजा कृष्णदेव राय ने आगे बढ़कर तेनालीराम को अपना कीमती हीरे का हार पहना दिया। सभी तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की तारीफ कर रहे थे। यानी कि यहाँ पर जो तेनालीराम थे उन्होंने साबित कर दिया कि कड़वी चीज़ भी कड़वी बात होती है और मीठी चीज़ भी मीठी बात ही होती है। तो यहाँ पर राजा खुश होकर उन्होंने उनको एक अपना कीमती हार उनको दे दिया। संदेश, सबसे मीठी मीठी बात, सबसे कड़वी कड़वी बात। तो कहते हैं ना बेटा कि मीठा बोलते हैं, बोलना होता है, जो बात होती है अगर हम मीठा बोल रहे हैं तो सबको अच्छी लग रही है तो वो मीठी बात हो गई, और जो सबको कड़वी लग रही है, बुरी लग रही है, वो कड़वी कड़वी बात हो गई। तो कहते हैं कि मीठी बात और कड़वी बात, जो मीठा होता है वो मीठी बात, जो कड़वी है वो कड़वी बात। तो बेटा यह थी हमारी एक चित्र कथा। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई है, अच्छे से समझ में आई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।